जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको एक सत्संग के थ्रू समझाऊंगी कि आंटी जी को सपने में गुरु जी ने क्या बताया। बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी जो कि आप सबसे रिलेटेड है। हम सब ये फील करते हैं संगत जी, हम सब भी यही फील करते हैं। हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं। हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है जिससे हम बातें कर सकें। हम पूरा दिन घर पर अकेले बैठकर या तो टीवी देखते रहते हैं या फिर यूट्यूब देखते रहते हैं। हमारा सिर्फ अपना होता है घर वाले, मम्मी पापा, बच्चे, पति और कोई भी नहीं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे हमें रूडली जवाब दे देते हैं और हमें बहुत हर्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम टूट गए हैं। हम रोने लग जाते हैं क्योंकि अब हमारे पास मुश्किल से 4 या 5 लोग ही होते हैं जिन्हें हम अपना और सगा मानते हैं, जिनसे हम खुलकर बातें करते हैं। अगर वो भी हमें कुछ बोल दें तो हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसा ही इन संगत जी के साथ भी हुआ। संगत जी की फैमिली में सिर्फ 4 लोग थे, उनके मम्मी पापा, हस्बैंड और बच्चे। और आंटी जी अपनी फैमिली में बहुत खुश रहा करती थी। हमेशा अपनी फैमिली से ही बातें किया करती थी। वो सोचती थी मैं बाहर दोस्त बना के क्या करूँगी, मेरी दुनिया में ये 4 लोग ही काफ़ी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी से लड़ाई हो जाती थी तो वो बहुत रोती थी। वो अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती थी। वो अंदर ही अंदर रोती रहती थी और सोचती रहती थी कि गुरुजी, अगर ये 4 लोग भी मुझसे लड़ेंगे तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। कभी कभी उनसे उनके बच्चे सुना देते थे कि मम्मी आप तो पीछे ही पड़ जाते हो। ये अक्सर हर माँ का हाल होता है। इसलिए वो डिप्रेशन में जाने लगी थी क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए थे। बच्चे सोचते थे अब हम बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाने लग गए हैं, हम अपनी चला सकते हैं। और माँ तो माँ ही होती है। माँ हमेशा बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है। और जब बच्चे ऐसा जवाब देते हैं तो माँ ही जानती है कि उनके दिल पर क्या बीतती है। कभी कभी उनकी लड़ाई उनके पति से हो जाती थी और वो गुरु जी के सामने बैठ के रोती थी कि ये तो मेरे लाइफ पार्टनर हैं, अगर ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे, मुझे टाइम नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगी, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। वो गुरु जी से बातें करने लगी, गुरु जी को कहने लगी कि गुरु जी अब आखिरी आप ही हो मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ हो तो आप मुझे किसी भी तरीके से ड्रीम में दर्शन दो। मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब हार मान गई हूँ। अगर आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हो तो आप प्लीज़ मुझे ड्रीम में दर्शन दो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने आंटी जी को उसी दिन रात में दर्शन दिए और ड्रीम में आकर कहा कि तेरा पिता तेरे साथ है, तू क्यों चिंता करती है। तू अपनी सारी बातें मुझसे कहा कर और किसी को मत कहा कर। गुरुजी ने बस ड्रीम में इतना ही कहा और वो चले गए। संगत जी एकदम से उठ गई और गुरुजी का शुक्राना करने गई कि गुरुजी, आज आपने बता दिया कि आप मेरे साथ हो। हम लोगों से इतने ही अटैचमेंट कर लेते हैं कि अगर लोग हमें कुछ भी कहते हैं तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। खासकर हमारे फैमिली मेम्बर्स जिनके साथ हम 2400 घंटे रहते हैं, अगर वो हमें हल्का सा डांट भी देते हैं तो हमें अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। टूटने वाली फीलिंग हो जाती है। हम बहुत फील करने लगते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन गुरुजी हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते। हम गुरुजी के पास बैठ के सारी बातें शेयर कर सकते हैं। हम गुरुजी से हंसी मजाक कर सकते हैं। अगर हम गुरुजी को अपने पापा मानते हैं तो क्यों हम गुरुजी से कतराते हैं। जितना टाइम हम गुरुजी को देंगे,
गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। गुरुजी हमारे साथ हर पल रहना शुरू कर देंगे। हमें कुछ फील भी नहीं होगा कि हमें किसी ने कुछ बुरा कहा। क्यों? क्योंकि हम तो गुरुजी से अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने उनको ड्रीम में आके कहा कि तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरा पिता ही हूँ, तू मुझसे बातें किया कर। इसलिए संगत जी, इस सत्संग से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा गुरुजी से बातें करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता हमारे साथ हो या ना हो, हम अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। गुरुजी है ना हमारे पिता के रूप में, हमारे दोस्त के रूप में, हमारे बेस्ट फ्रेंड के रूप में, हमारी मम्मी के रूप में। आप गुरुजी को जिस रूप में मानोगे, गुरुजी आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। आप गुरुजी को बेस्ट फ्रेंड मानोगे, गुरुजी आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। आप गुरुजी को अपने पिता बनाओगे, गुरुजी आपके पिता बनकर आपसे बातें करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें दिल से मानना है, हमें गुरुजी को दिल से अपनाना है। एक बार गुरुजी को दिल से अपना कर तो देखो, गुरुजी आपसे कैसे बातें करेंगे। गुरुजी आपसे टेलीपैथी करेंगे। गुरुजी आपको हर एक बात का आंसर देंगे। गुरुजी आपके साथ पल पल रहेंगे, आपके साथ उठेंगे, खाएंगे, घूमने जाएंगे, आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक बार गुरुजी को दिल से अपनाकर ज़रूर देखना, दिल से मानकर ज़रूर देखना, और फिर अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।